क्या आपके साथ भी इस तरह हो रहा है कि आप आजकल जिस चीज़ को भी टच कर रहे हैं, जिस चीज़ को भी आपका हाथ लगता है, तो आपको एक करंट सा फ़ील होता है, थोड़े से ड्यूरेशन के लिए। जैसे बिजली का करंट सा लगता है, ऐसे आपको फ़ील होता है। अगर आप ये फ़ील कर रहे हैं, तो आपके ज़हन में होगा कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि ये हालात मेरे पास पेशेंट आए हैं बाकायदा इस चीज़ के कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, तो एकदम से झटका लगता है, करंट सा लगता है, ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो नाज़रीन इसकी वजह बड़ी सिंपल है, सादा है कि जैसे ही अब मौसम बदला है, तो हवा में जो नमी है उसकी मिकदार कम हुई है और ये मसला होता भी तब है जब वेदर ड्राई हो रहा हो, खुश्क हो रहा हो, हवा में ह्यूमिडिटी कम हो रही हो। तो उससे होता यह है कि जो हमारे हैंड्स हैं, हैंड्स के ऊपर एक्सेसिव चार्ज आ जाता है ड्राइनेस की वजह से और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उस फ्रिक्शन की वजह से। यही इलेक्ट्रॉन्स जब हम किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो यहाँ से डिस्चार्ज होकर उस ऑब्जेक्ट की तरफ जब जाते हैं तो उससे एक फ्लो बनता है करंट का जो बड़ा छोटे से माइन्यूट सा होता है जिसकी वजह से पेशेंट को करंट सा महसूस होता है और आम तौर पर ये करंट पेशेंट तब महसूस करता है जब वो किसी मेटल ऑब्जेक्ट को दरवाजे की नॉब को या किसी मेटल चीज़ को हाथ लगाता है तो उसको फील होता है क्योंकि उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्चार्ज सडनली होता है, ज़्यादा होता है, तो पेशेंट को ऐसे फील होता है कि ये करंट लग रहा है लेकिन एक्चुअली इससे कुछ होता नहीं है। इससे किसी किस्म का पेशेंट की जान को, सेहत को, माल को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स तो ये हैं, एक तो जैसे ही थोड़ा-सा वेदर बेहतर होगा तो या बारिश हो जाएगी तो ये बेहतर हो जाएगा, वरना आप इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं। हाथों पे मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके हाथ वेट रहें, ड्राई ना हो, फ्रिक्शन की वजह से जो एयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हाथों पे आते हैं वो कम से कम हो या आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे आप इस मसले से काफ़ी हद तक बच जाएँगे। उम्मीद है ये आपका सवाल था, इसका जवाब आपको मिल भी चुका होगा। वीडियो मुफीद लगे तो लाइक किए बगैर इधर से जाना कोई नहीं है। दूसरों के साथ भी शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।